दोस्तों एक्सीलेंट नॉलेज जंक्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हम एमसीबी यूज़ करते हैं इसका क्या पर्पज़ है, एमसीबी क्यों यूज़ किए जाते हैं और किस हिसाब से यूज़ किए जाते हैं, कहाँ पे कौन सा एमसीबी लगाना है। एमसी की जगह पे हम नॉर्मल सिंपल स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एमसीबी ही क्यों यूज़ करते हैं। जैसे देखिए ये एमसी है, ठीक है। इसका पर्पज़ है, अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे इसके सामने लिखा आ रहा है ऑफ, अभी ऑन, ठीक है। अगर इसका सिंपल पर्पज़ ऑन या ऑफ ही है तो हम एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एमसीबी क्यों यूज़ करते हैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा, और किस जगह पे कौन सा एमसीबी यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एमसीबी क्या होता है और उसकी यूसेज क्या है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये वीडियो में मेरे पास एक एमसीबी है। इस एमसीबी की अगर आप रीडिंग नोट करवाऊँ तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है C25 240 ये देखिए C25 240/415 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो एमसीबी है ये 25 एम्पियर का है। C25 मतलब करंट 25 इसका है, 25 एम्पियर का है, और ये 240 से लेकर 415 वोल्ट तक काम करता है। अब इस पे C25 लिखा है, उसका क्या मतलब है, और हमने ये C25 का ही क्यों लिया है। ये C8, C25, C32 अलग अलग तरह के आते हैं। तो दोस्तों अगर ये C25 है, ये C25 1.5 टन के एसी को चलाने के लिए लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये 1.5 टन के एसी को चलाने के लिए लगाया जा रहा है। दोस्तों एक नॉर्मल अगर स्विच की बात करें, नॉर्मल स्विच लगाते हैं तो उसे हम मैनुअली ऑन करेंगे तो आपका अप्लायंस ऑन हो जाएगा, मैनुअली ऑफ करेंगे तो आपका जो अप्लायंस है वो ऑफ हो जाएगा, लेकिन वो अपने आप ऑफ नहीं होगा इन केस ऑफ इमरजेंसी, या जब कभी कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है। मान लीजिए इस एक नॉर्मल स्विच लगा हुआ है और आपका उसके ऊपर आपका कोई अप्लायंस चल रहा है, किसी प्रॉब्लम से, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से वो ख़राब हो जाता है, उसका जो सर्किट है वो शॉर्ट हो जाता है, तो वो स्विच अपने आप ऑफ नहीं होगा और स्विच से लेके अप्लायंस तक आपकी जो वायरिंग है वो सारी की सारी वायरिंग जल जाएगी और आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। वायरिंग तो जलेगी, उसके अलावा वो और भी फायर एग्जीक्यूट हो सकती है, जिससे आपकी प्रॉपर्टी को, आपके घर को नुकसान हो सकता है। उस नुकसान को बचाने के लिए हम हैवी लोड वाले अप्लायंसेस जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, या हमारे एसीज़ हो गए, हमारे बड़े बड़े फ्रिज हो गए, उन चीज़ों की सप्लाई में हम ये एमसीबी यूज़ करते हैं। एमसीबी क्या करता है, ऑटो कट होता है। जब किसी अप्लायंस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसका सर्किट शॉर्ट हो जाता है, तो ये पूरी वायर को जलने से बचा लेता है, और ये जैसे हम बोलते हैं एमसीबी ट्रिप कर गया, ये अपने आप ऑफ हो जाता है। मान लीजिए जैसे आपका ये एमसीबी है, ये अभी ऑन की कंडीशन में है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे जो अप्लायंस चल रहा है, अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है और वो सर्किट उसका शॉर्ट हो गया है, तो पूरी वायर जलने की बजाय ये अपने आप देखोगे अपने आप ट्रिप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और आपके अप्लायंस को और आपकी जो अप्लायंस की वायरिंग है उसको जलने से बचा लेगा। ये तो इसका काम हो गया कि ये उसको जलने से बचा लेता है, आपके हैवी नुकसान को बचा लेता है। अब दोस्तों दूसरी बात इस पे ये आती है कि हमने कौन सा एमसीबी लगाना है। 8C, 25C, 20C, 32C, अलग अलग तरह के एमसीबी आते हैं। हमने कौन सा एमसीबी लगाना है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके अप्लायंस का लोड कितना है। जनरली लोग ये सोच लेते हैं जो C8 है वो थोड़ा कम पावरफुल होगा या ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा, जो C32 है ज़्यादा बढ़िया होगा, वो लगा लेते हैं।
छोटा या बड़ा एमसीबी लगाने का भी नुकसान है। मान लीजिए आपका जो एक अप्लायंस है, हम बात करते हैं 1.5 टन के एसी की, वो उसका रनिंग जो करंट होता है वो एम्पियर होते हैं 7 या 8, लेकिन जब वो स्टार्ट होता है तब वो जो अपने एम्पियर हैं 20 या 21 एम्पियर लेके स्टार्ट होता है और बाद में धीरे धीरे वो नॉर्मल 7 या 8 एम्पियर पे आ जाता है। अगर आपने उस वक्त उसका जो मैक्सिमम करंट है 21 एम्पियर है, मिनिमम है 8 एम्पियर है, अगर आप 8 एम्पियर या इससे कम का एमसीबी उस पर लगा दोगे, जैसे ही वो स्टार्ट होगा वो 21 एम्पियर मांगेगा, आपके एमसीबी को लगेगा कि अगर लोड बढ़ गया है वो उसको ऑफ कर देगा, आपका एसी चल नहीं पाएगा। जैसे ही आप इसको करोगे वो बार बार ऑफ होता जाएगा। जैसे अभी आप देखेंगे ये मेरे पास एक दूसरा एमसीबी है, अगर इसकी मैं आपको रीडिंग दिखाऊं, या आप देख सकते हैं यहाँ पे B16 लिखा हुआ है और 240 वोल्ट लिखा हुआ है। B16 हम कह सकते हैं कि ये 16 एम्पियर का है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम 25 एम्पियर वाले अप्लायंस पे ये 16 एम्पियर का या 8 एम्पियर का एमसीबी लगा देंगे, तो जैसे ही हम उसको ऑन करेंगे आपके एमसीबी को लगेगा कि लोड बढ़ गया है, वो उसको ट्रिप कर देगा, आपका जो अप्लायंस है वो नहीं चल पाएगा, बार बार यही प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। दूसरी बात, आपके अप्लायंस की रिक्वायरमेंट तो है 20 से 25 एम्पियर के बीच, लेकिन आप उसको 32 एम्पियर का एमसीबी लगा दोगे, तो जब वो अप्लायंस चल रहा है तो ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 एम्पियर या 16 एम्पियर वाली प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। लेकिन जब उसमें टेक्निकल वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इश्यू आ जाएगा, ठीक है, तो जो 8 एम्पियर वाला है या 16 एम्पियर वाला है, ये तो उसको चलने नहीं देगा। अगर हम बड़े की बात करें जो 32 एम्पियर है, उसके लिए वो लोड कुछ नहीं होगा क्योंकि वो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है। तो उस केस में एमसीबी अपना काम नहीं करेगा, वो ऑफ नहीं होगा और वही नुकसान हो जाएगा, वायरिंग आपकी जल जाएगी। इसलिए हमने हर अप्लायंस पे वही एमसीबी लगाना है जो उसके अनुकूल हो, जो उसको उसके अकॉर्डिंग हो और उसके लोड के अनुसार हो। तो अगर हम यहाँ 1.5 टन के एसी की बात कर रहे थे, उसमें क्या है, वो मिनिमम जो एम्पियर है, रनिंग एम्पियर है, वो 8 होते हैं और जो स्टार्टिंग एम्पियर होते हैं वो 21 होते हैं। अब 21 हो गए हैं, 8 एम्पियर वाला उसको चलने नहीं देगा, 32 एम्पियर वाला प्रॉब्लम आने पर भी ऑफ नहीं होगा, तो हमें वही एमसीबी लगाना होगा जो उसके एम्पियर के अकॉर्डिंग हो। हम यहाँ पे 20 का लगाएंगे तब भी नहीं चलेगा क्योंकि उसने 21 एम्पियर लेने, 20 पे वो कट ऑफ कर देगा, आपका पीसी एसी स्टार्ट नहीं होने देगा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे 25 एम्पियर का, जैसे हमने ये लिखा है, ये 25 एम्पियर का है, तो इसलिए 1.5 टन के एसी के लिए हम 25 एम्पियर का एमसीबी लगाएंगे, 16 एम्पियर का एमसीबी नहीं लगाएंगे। तो जैसे ही वो चलेगा 21 एम्पियर करंट लेगा, ये 20 और 25 के बीच है, तो उसको ईजिली चलने देगा। जैसे ही वहाँ पर कोई सर्किट ब्रेक होगा, जो उसका नॉर्मल एम्पियर है वो उससे ज़्यादा का होता है। अब 21 एम्पियर तक तो वो नॉर्मल है, 25 एम्पियर आपका हाईएस्ट है। जैसे ही वहाँ लोड 25 एम्पियर से बढ़ेगा तो ये आपका एमसीबी, ये 25 एम्पियर वाला एमसीबी कट ऑफ हो जाएगा, आपके अप्लायंस को जलने से बचा लेगा, अप्लायंस की वायरिंग को जलने से बचा लेगा और उससे होने वाले किसी और नुकसान को भी बचा लेगा और आपका एमसीबी ऑफ हो जाएगा। फिर आप चेक कर सकते हो कि अप्लायंस में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के बाद, रिमूव करने के बाद फिर से आप एमसीबी को चला सकते हो। तो दोस्तों ये होते हैं फ़ायदे एमसीबी लगाने के। और कौन सा एमसीबी लगाना है इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। 8 एम्पियर का लगाना है या 32 एम्पियर का लगाना है या किसी और एम्पियर का लगाना है, ये उसके अकॉर्डिंग हमने लगाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि ये एमसीबी काम कैसे करता है। अभी हम इस एमसीबी की बात करते हैं। जैसे अभी ये ऑफ़ कंडीशन में है, अगर ऑफ़ में है तो हम, ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है, रीडिंग आ रही है और बीप चल रही है, तो आपका सर्किट कंप्लीट है। अभी हम चेक करेंगे ये
ऑफ में है, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन ऑफ है। तो वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, कोई बीप नहीं आ रही है, कोई सर्किट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए अब इसको हम ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया है, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, बीप भी आ गई है, इसका मतलब ये काम कर रहा है। ठीक है, अब ये जो MCB होता है इसको लगाना कैसे है, ये अपने आप में कहीं नहीं लग सकता। इसको लगाने के लिए हम इस बॉक्स का यूज़ करते हैं। यहाँ से ये बॉक्स दीवार पर लगता है और यहाँ से MCB बाहर आता है। चलिए हम इसको इसमें फिट करते हैं कि इसको फिट कैसे करना है। देखिए जो MCB का बॉक्स है ये ऐसे खुल जाता है और उसके नीचे ये 2 लॉक, आप देखेंगे ये 2 लॉक लगे हुए हैं, एक ये और ये। इसी तरह इसके नीचे भी ये 2 लॉक बने, फिक्स है और ये रिमूवेबल है। इससे हम देखो ये बना हुआ है, इससे हम करेंगे तो आपका ये लॉक है पीछे चला जाएगा। इसको हम इसमें लगा देते हैं। इसमें लॉक लग जाएगा और इसके ऊपर हम इसको कस देते हैं। इस तरह का हमारा MCB तैयार हो गया और उसको हम ऐसे दीवार पे लगा देते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही दें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। और इसको शेयर कर दें, शेयर करने से होगा अगर वीडियो आपके काम का नहीं है किसी दूसरे काम का तो वो इसका बेनिफिट उठा सकता है। थैंक यू।